हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से उद्धव ठाकरे वापस सीएम बन पाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे बन सकते हैं अगले सीएम, या फिर शरद पवार अगले सीएम बन पाएंगे, या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा 2024 में। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 37 जिलों के बारे में। क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता, क्या रहेगा महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल, महाराष्ट्र की जनता किस पार्टी को अपना सीएम बनाना चाहेगी, इस ओपिनियन पोल में हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भंडारा जिले की। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 34 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी की कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी में दिखाई जा रहा है, जिसमें 46 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकता है, 20 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है।
दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र की गढ़चिरोली जिले की, गढ़चिरोली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की, गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की हिंगोली जिले की, हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 51 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीटें शिवसेना को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलगांव जिले की, जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीट में से 11 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलना जिले की, जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले का ऑप्शन पोल, पालघर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 65 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की परभनी जिले की, परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की, कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की लातूर जिले की, लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 131 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 75 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 32 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की मुंबई शहर की, मुंबई में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 179 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 105 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की, नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की नासिक जिले की, नासिक में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के, पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीट में से 18 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 138 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 50 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की, सतारा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है।
दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले के। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 150 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 39 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 174 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 45 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 68 विधानसभा सीट एनसीपी कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, या हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।